मैं विक्रम शेखावत की सिर्फ नफरत वाली पूर्व पत्नी ने अगवा कर ली थी। उसने विक्रम के सामने ही रुको। लोहे की छड़ से जिंदा मेरे 3 महीने के गर्भ को गिरवा दिया। विक्रम शेखावत, यही कीमत है तुम्हारी उस पर नजर का? बदला लेना चाहती हो? अच्छा, तो बिस्तर पर ही मुझे मार डालो। काव्या कौशल, मेरे बेटे को मारा तूने, अब तू कभी मां नहीं बन पाएगी। किसी को बुलाओ। जी। काव्या कौशल को विक्रम ने गर्भाशय फोड़ दिया, नंगा कर झुग्गी बस्ती में फेंक दिया। उस दिन के बाद पूरे सागरपुर को पता चल गया मैं विक्रम शेखावत की जान हूं। लेकिन शादी से 1 हफ्ते पहले मैंने दुल्हन के कपड़े बदलने के कमरे में विक्रम शेखावत को देखा, काव्या को दीवार से दबाए हुए, भक्ति और दर्द से भरे मन से उसकी झकमी पीठ चूमते हुए। ये सारे निशान तुम पर मेरा कर्ज है, चुकाओगे कैसे? चाहो तो कैसे चुकाऊं? मैं झुग्गी बस्ती में रह चुकी हूं, तो सिया सूरी को भी वहां जाना होगा। क्या हिचक रहे हो? ठीक है, जैसा कहो। तुम्हें उसकी फिक्र है? अभी अभी किसने कहा था कि मेरे साथ मरना चाहती है? वह मेरी पत्नी है, उसकी नहीं तो तुम्हारी फिक्र करूं? क्या मैं पागल हूं? तुम पागल कुत्ते हो। तुम्हारे लिए कुत्ता बन जाऊं तो क्या हुआ? तुम तो गर्भवती हो। इतनी बेवकूफ। तुझे मार डालूं ऐसा मन करता है। तुम्हारी हिम्मत नहीं। चुप रहो। काव्या कौशल गर्भवती है। काव्या कौशल, मेरे बेटे को मार डाला, तुम जीवन भर बच्चा नहीं पैदा कर पाओगी। तो उसका गर्भाशय ठीक है। विक्रम ने मुझे धोखा दिया। पहले जो कुछ हुआ वह सब मेरे सामने नाटक था। मेरा अजन्मा बच्चा बस बलि का बकरा बन गया। 1 घंटे पहले मैंने विक्रम के मंगवाए मेरे लिए बने दुनिया में बस इसी एक शादी के गाउन को देखा और अपने सारे भविष्य के सुखों के सपने देखने लगी। अब वह गाउन एक तेज चाकू की धार जैसा है जो मेरे दिल में घुस गया और मेरे मांस को चीर रहा है। सुश्री सूरी, क्या मैं मदद कर सकता हूं? ये गाउन जला दो। वफादार पत्नी बनने में विक्रम भूल गया मैं भेड़िए सा पला बड़ा हूं। मैं अकेले भेड़िया पर्वत पर बड़ी हुई, खोई हुई सूरी परिवार की बेटी थी। 19 साल की उम्र में घायल विक्रम से मुलाकात हुई और मैंने उनकी जान बचाई। मैं तुम्हें कंधे पर ले चलूंगी, यहां मत मरना। ठीक है। सब भूल गए मैं भेड़िया पर्वत की रानी थी। मैं विक्रम के लिए अपनी जिंदगी की शिकार नहीं छोड़ूंगी। विक्रम के लिए भी नहीं। इस गंदे रिश्ते में डूबी नहीं रहूंगी। सुश्री सूरी, आप लौट आईं। हाँ। क्या उसने तुम्हारे साथ इतने खेल खेले? पता चला विक्रम मेरी पीठ पीछे काव्या से संबंध रख रहा था। पत्नी, दुल्हन का गाउन पसंद नहीं आया, जला क्यों दिया? आज गाउन फिटिंग में भी उसने मेरे जाने पर ध्यान नहीं दिया। काव्या के साथ छुपकर मिलकर अब झूठी चिंता दिखाता है। पत्नी, तुम्हें हुआ क्या है? गाउन गंदा हो गया। ठीक है,
अगर पसंद नहीं है तो नहीं लेंगे, मैं बेहतर मंगवा दूंगा। मैंने इतना पैसा देकर तुम्हें बुलाया, ऐसी देखभाल की। विक्रम को डर था मैं फिर अगवा न हो जाऊं, इसलिए उसने खुद इन नौकरों को चुना और भारी कीमत देकर उनकी जान मरण का बंधन खरीदा। अगर मुझे कुछ हुआ तो उनकी भी शांति से मौत नहीं होगी। अध्यक्ष शेखावत, हम सब जानते हैं सुश्री सूर्य आपकी जान है। हम लापरवाही कैसे कर सकते हैं? खाने पीने रहने सहने हम सोचते हैं सबसे बढ़िया होता है। समझ नहीं आ रहा तो हर किसी का एक हाथ काट दो। इनका कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। इनका कोई लेना देना नहीं, इन्हें जाने दो। चूंकि मेरी पत्नी ने कहा है, आज की बात यहीं छोड़ो। मेम साहब नमस्ते। मेम साहब नमस्ते। लेकिन अगले दिन हमेशा के घरेलू नौकर पूरे बदल दिए गए। बैठक में सुगंधित धूप जलाई गई, फिर भी खून की बू आ रही थी। प्यारी, तुम जाग गई। आओ, कुछ खिचड़ी खाओ। विक्रम शेखावत बेफिक्र था, खुद खिचड़ी बनाकर खिला रहा था। मैंने खुद बनाई है। कल तुमने कुछ खराब खा लिया होगा, आज कुछ हल्का खाओ। पहले होती शायद खुद को समझा लेती, ये उसका प्यार जताने का तरीका है। लेकिन अब ये सब बेहुदा, एक घटिया नाटक लगता है। वह घिनौना लग रहा है, मुझे उससे घृणा हो रही है। आज इतनी सुंदर क्यों हो जान? क्या योजना है? एक नीलामी सभा है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। एक ऐसा तोहफा जो जिंदगी भर याद रहेगा। काव्या कौशल इतनी बेचैन क्यों है? कहा ना था आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगे? या फिर ये कोई खास फोन है? बस सामान्य काम का फोन है। बेशक पत्नी के साथ वक्त ज्यादा जरूरी है। सिया, अध्यक्ष शेखावत, मेम साहब, हम पहुंच गए हैं। उठा लो। काव्या कौशल क्या कर रही है? अभी तक इतने फोन किए, अब क्यों नहीं उठा रही? देखो, अरे ये किसने लगाया इतना गर्मा गर्म? अभी अभी पता नहीं किस दयालु ने मुझे भेजा। विक्की, तुम्हें पता है तुम्हारी पूर्व पत्नी इतनी छिछोरी अदाएं दिखाती थी। हर तरह के आदमी पचा लेती है। इस शरीर को देखो, अध्यक्ष शेखावत से कुछ मिलता जुलता लग रहा है। अरे बकवास मत करो। अध्यक्ष शेखावत सुश्री सूरी से प्यार करते हैं। सुश्री सूरी के पेट का बच्चा उनकी पूर्व पत्नी ने ही मार डाला। अध्यक्ष शेखावत उससे घृणा करते हैं, उसे मार डालना चाहते हैं। ऐसी औरत के साथ कैसे सो सकते हैं? तुम कहते हो यह औरत सचमुच आकर्षक है। देखकर खून खौल उठा। अगर इसे ले जाकर एक रात का मिलन हो जाए, कितनी भी कीमत चुका दूं। पत्नी जी, काव्या कौशल आखिरकार कभी मेरी थी। तुम ऐसा करके मेरा मुंह काला कर रही हो। पहले वो वीडियो हटाओ। तुम्हारा गुस्सा है, पति बाद में उससे तुम्हारा बदला लेगा। कैसे लेगा? बिस्तर पर मार डालने जैसा? ठीक है, शुक्रिया पत्नी जी। जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। नीलामी सभा शुरू होती है। आज की पहली वस्तु है सुश्री सूरी द्वारा प्रस्तुत। वाह, काव्या कौशल। सुश्री सूरी, मैं 1 लाख बोलता हूं, ये लड़की मेरी होगी। मैं 5 लाख बोलता हूँ। हम सपने में देखो, मैंने बिना सीमा की बोली लगा दी है। विकी, काव्या कौशल की नीलामी से मिले पैसे से मेरी नई शादी की पोशाक बुक करा दो। बस करो सिया सूरी, तुरंत उसे छोड़ दो। वीडियो में वह मैं ही थी।
क्या वह था? पत्नी, ये मेरी गलती है। मैं तुम्हें यह बात समझा सकती हूँ। तुम मुझे जैसी भी सजा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन काव्या तो बेकसूर है। वह वह मेरा बच्चा भी पाल रही है। काव्या, यही है वह रवैया जो उसने बच्चे का बदला लेने के लिए दिखाया। दूसरे को मारने को तैयार। हमारा बच्चा क्या बेकार मर गया? काव्या ने मुझसे वादा किया है, बच्चा होने के बाद वह तुम्हें सौंप देगी। तुम ही उसकी परवरिश करोगी, चाहे लड़का हो या लड़की। हमारी सारी संपत्ति उसी के नाम कर देंगे। फिर हम तीनों का परिवार बहुत खुश रहेगा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने उसका, मेरे बच्चे की हत्यारिन का पेट भर दिया, और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारा बच्चा पालूं? तुम्हें लगता है यह मेरे लिए उपकार है? विक्रम शेखावत, तुम्हें डर नहीं लगता कि बच्चा रात में तुम्हारी जान लेने आए? ये कैसी बात है? यह भी तो हमारा बच्चा है। तुम अब इतनी कड़वी और जहरीली कैसे हो गई हो? एक बच्चे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मुझे बहुत निराश किया। सिया, तुम उसे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं, आगे से काव्या को हफ्ते में सिर्फ 5 बार मिलने दूंगा। उसे इतनी सख्त सजा मिल चुकी है, क्या यह भी काफी नहीं? हाँ, उसे माफ कर दूं? सपने में भी नहीं। अध्यक्ष लोढ़ा, यह लड़की तुम्हारी है, मजे करो। अगर नहीं चाहिए तो नीलामी का पैसा भी नहीं लौटाऊंगा। उठो। बचाओ विकी, मुझे छोड़ो। बचाओ विक्रम शेखावत, आज अंदर जाने की हिम्मत की तो हमारा सब कुछ खत्म। विकी, बचाओ। बचाओ विकी। डरो मत, मैं तुम्हें ले चलता हूं। सिया सूरी, तू घटिया औरत, समझती क्या है अपने आप को? सुन ले, विकी को सबसे ज्यादा प्यार मुझसे है, तुझे पता भी है? तेरा गर्भाशय, बहुत पहले उस बच्चे को गिरवाने के बाद विकी ने खुद हुक्म दिया मेरे अंदर ट्रांसप्लांट करवाने का। चुप रहो। अब तू लाचार है। तू बस एक बांझ औरत, अचरज नहीं। गर्भाशय सफाई शल्यक्रिया के बाद शरीर में अजीब महसूस होता था। असल में मैंने जिस आदमी को 6 साल प्यार किया, उसी ने खुद हाथों से मां बनने की मेरी आखिरी उम्मीद काट दी। हमारे बच्चे की हत्यारा उसी के लिए। सिया, आखिर होश आ गया। बहुत अच्छा हुआ। मेरा पेट इतना खाली क्यों है? जैसे सब कुछ निकाल लिया गया हो। मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा तेरा गर्भाशय बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, अब कभी बच्चा नहीं हो सकता। क्या? विकी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, बच्चे को कुछ हुआ क्या? फिक्र मत करो, मैं तुरंत तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। मैं वापस जाने का फैसला कर चुकी हूँ। उत्तर नगर के हुड़ा परिवार से वैवाहिक गठजोड़ मैं मान गई हूँ। बहुत अच्छा सिया, आखिरकार तुम मान गई। 5 साल पहले जब हमने तुम्हें ढूंढा तभी से चाहते थे कि तुम हमारे साथ रहो। अभी मैं तुम्हें लेने किसी को भेज रहा हूँ। ये फिर क्या नाटक है? सुश्री सूरी, अध्यक्ष शेखावत जैसे ही लौटे, हमें उन पर 99 कोड़े चलाने को कहा। कह रहे हैं आपसे प्रायश्चित करने के लिए। हम मना भी नहीं कर सके, आप ही देख लीजिए। सिया, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैंने उन्हें कह दिया है मुझे 99 कोड़े मारने को, सज्जा के तौर पर।
मुझे माफ कर दो, ठीक है? हस्ताक्षर कर दो। हमने बस विवाह पंजीकरण करा लिया था, शादी नहीं हुई। जानने वाले कम ही हैं, निपटाना भी आसान होगा। नहीं सिया, मत करो। मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। अध्यक्ष शेखावत। पास मत आओ। क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? अगर नहीं हुआ तो मैं और कुछ चाकू मार लेता हूं। तलाक या काव्या कौशल के पेट में पल रहा बच्चा, इनमें से एक चुनो। पिछली घटना के बाद विक्रम शेखावत 3 दिन गायब रहे। फिर जब दिखे तो लगे जैसे होशवासी गुम हो गया हो। पत्नी, काव्या को मैं भेज चुका हूं। हम पहले जैसे ही रहेंगे, ठीक है ना? विक्रम शेखावत को हमेशा यही घमंड रहा कि वह बस थोड़ा सा झुके तो मैं बिना शर्त माफ कर दूंगी। लेकिन उसे पता नहीं, हम कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मुझे मां बनने का अवसर ही छीन लिया। क्या बस एक हल्का सा विदा कर दिया मिटा सकता है मेरे दिल का यह छलनी होने का दर्द? सिया, मैंने तुम्हारे लिए ही काव्या के बच्चे को त्याग दिया। तुम मुझे माफ कर दो। तलाक का ख्याल छोड़ दो, ठीक है? आज एक दोस्त ने महफिल रखी है हमारी आने वाली शादी की खुशी मनाने के लिए। चलो साथ चलते हैं। मैं नहीं जा रही। सिया, चलो ना। सब अपने करीबी दोस्त हैं। अगर तुम नहीं गई उन्हें दुख होगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों से अंतिम विदाई ही समझ लेती हूं। चलो। यह जगह कुछ अजीब क्यों लग रही है? क्या कर रहे हो? विक्रम, मुझे छोड़ दो। तुमने दर्द दिया है, छोड़ो मुझे। विक्रम, तुम। औरत, क्या सोचती हो अब भाग सकती हो? तुमने कहा था ना कि उसे भेज दिया। औरत, मेरे बच्चे को मारने की सोचती थी। तुम्हारी औकात ही क्या है? एक नकली गर्भ जांच रिपोर्ट तुम्हें ऐसे धोखा दे सकी? सच में बेवकूफ हो। विक्रम, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सिया, मुझे अब पता चल गया है कि उस समय भेड़िया पर्वत से मुझे बचाने वाली दरअसल काव्या ही थी। सिया, मुझे पता है उस वक्त भेड़िया पर्वत से मुझे बचाने वाली काव्या ही थी। तुमने धोखा दिया, मैं नाराज नहीं, लेकिन तुमने हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। आज काव्या का गुस्सा शांत होना ही चाहिए। उस वक्त उस बुरी तरह घायल को भेड़िया पर्वत से बाहर लाने में मेरे दोनों पैर चोटिल हो गए। काटनी पड़ी घुटने के उपास्थे का 3/4 हिस्सा। अब वह आकर कह रहा है जो उसकी बदहाली देखकर पहले दुश्मनों के पास भागी और खबर पहुंचा दी, वही काव्या उसकी जान बचाने वाली है। पर काव्या उदार है, उसने मंजूर कर लिया है। बस तुम इन बेघरों के साथ एक दिन रात बिता दो तो वह हमें साथ रहने देगी। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ फिर कभी नहीं रहूंगी। सिया, मैं अभी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इस बार गलती वाकई तुम्हारी है। इस सबक को खा लेने के बाद काव्या से ठीक से माफी मांग लेना। वह तुमसे समझदार है, तुमसे ज्यादा उदार भी। वह तुम्हें माफ कर देगी। तुम कहते हो मैं उससे माफी मांगू? सपने देखना बंद करो। लगता है बहुत लाड प्यार कर दिया तुम्हारा। इसे तुरंत अंदर बंद करो। जी। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ, छुओ मत। काव्या कौशल, विक्रम शेखावत, तुम्हारी मौत बुरी होगी। सुश्री सूरी की रक्षा करो, बस ज्यादा नहीं। जरा सबक सिखा दो। जी। चलो। मुझे मत छुओ, पास मत आना, पास मत आना। विक्रम शेखावत, तुम्हें अब भी लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? मुझे तो शुरू से ही तुम्हें भेड़िया पर्वत पर मर जाने देना चाहिए था। विकी,
नहीं तो चलो फिर से शादी कर लेते हैं। तुम मुझसे शादी करो, ठीक है? मेरा दिल सिया के लिए धड़कता है, तुम्हारे पेट में बच्चे के लिए। मैं उसे थोड़ी सजा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी दुल्हन सिर्फ वही हो सकती है। पता है, आज रात मेरे पास आना। मुझे सिया के लिए दुल्हन का गाउन चुनना है, कल की शादी का सरप्राइज तैयार करना है। मैंने उससे वादा किया था, उसे एक सबसे भव्य और यादगार शादी दूंगा। विकी, कल वह दुनिया की सबसे खुशनसीब दुल्हन बनेगी। सिया। क्या आवाज थी? विकी, विकी, मैं तुम्हारे साथ गाउन देखने चलती हूँ। मुझे अभी ऊपर से कोई कूदता हुआ दिखा, होटल की छत से नीचे कूद गया। कहीं सिया ने आत्महत्या तो नहीं कर ली? तुम्हारी नजर खराब हो गई, हो ही नहीं सकता। अंगरक्षक तो है ना उसके साथ? लेकिन मुझे साफ सिया की आवाज सुनाई दी। शायद सिया को तुम्हारा मेरा ख्याल रखना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इतना शोर मचाया। तुम्हें वापस बुलाने की कोशिश। तुमने उसके लिए एक सरप्राइज तो तैयार किया था। अगर ऐसे ही लौट गए तो फिर मजा ही क्या रह जाएगा? तुम सही कह रही हो। सिया मुझसे बेहद प्यार करती है और वह एक अनाथ है। इस दुनिया में उसका सिर्फ मैं ही तो हूं। वह मुझे छोड़कर आत्महत्या कैसे कर सकती है? जरूर मुझे आजमा रही है, मुझे डरा रही है। मुझे जल्दी से उसकी दुल्हन की ड्रेस चुननी है। तुम खुद टैक्सी से वापस जाओ। सिया सूरी, लगता है तुम्हें विकी की दुल्हन बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, तो मैं ही तुम्हारी जगह ले लेती हूं। जब मैं और विकी सबके सामने रस्म पूरी कर लेंगे तो सच्चाई पता चलने पर भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसे मेरे शरीर का दीवाना है। वह सच में नाराज नहीं होगा। पहले भी ऐसा ही था, आगे भी रहेगा। सिया, तैयार हो गई? कल रात तुम डर गई थी। मुझे पता है तुम अभी मुझसे नाराज हो, लेकिन ये तुम्हारी ही गलती थी। आज हमारी शादी का दिन है, सब गवाही देने आएंगे। थोड़ी उदारता दिखाओ, गुस्सा छोड़ दो, ठीक है? बहुत अच्छी लड़की हो। चलो, हमें अब जाना चाहिए। दूल्हा, क्या आप इस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? सुख दुख, गरीबी अमीरी, बीमारी या स्वास्थ्य में उसे प्रेम करने, उसकी देखभाल करने, उसका सम्मान और स्वीकार करने और उसके प्रति सदा वफादार रहने, अपने जीवन के अंत तक। हाँ, मैं करता हूं। अच्छा, अब दोनों एक दूसरे को हीरे की अंगूठी पहनाएं। सिया, आखिरकार यह दिन आ गया। अब सब जानते हैं तुम मेरी विक्रम शेखावत की पत्नी हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाए और दुल्हन को चूमे। तुम कैसे? फोटो से तो बिल्कुल अलग है। हाँ, क्या यही दुल्हन है? ये क्या है? ये कौन है? विकी, मैं बस हमारे बच्चे को एक पूरा परिवार देना चाहती थी। मेरी ये इच्छा पूरी करो, ठीक है? पहले जो भी शैतानी करती थी, लेकिन आज की दुल्हन सिर्फ सिया हो सकती है। सिया कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपा रखा है? सिया बहन कल की बात पर अब भी नाराज हैं। वह शादी में आने को तैयार नहीं। मैं नहीं चाहती थी तुम्हारी शादी रुके, इसलिए उनकी जगह आ गई। लेकिन तुम उनकी जगह लेने लायक नहीं। विकी, मैं जानती हूँ आज की सारी गड़बड़ मेरी ही वजह से हुई, लेकिन सब देख रहे हैं। पहले शादी पूरी कर लेते हैं, बाद में गुस्सा जैसा भी निकालो, मैं सह लूंगी। कह दिया, तुम लायक नहीं। सिया, फोन उठाओ जल्दी। फोन क्यों नहीं उठा रही? बेकार के लोग। विकी, सिया अभी गुस्से में है। पहले शादी पूरी कर लेते हैं, फिर मिलकर ढूंढेंगे उसे, ठीक है?
अभी मेरा दिल बेचैन है। मुझे अभी उसे ढूंढना है। विकी, अध्यक्ष अध्यक्ष शेखावत, सुश्री सूरी वो छत से कूदकर मर गई है। क्या? क्या बकवास कर रहे हो? अध्यक्ष अध्यक्ष शेखावत, सच कह रहा हूं। कल सुश्री सूरी को बंद किए 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि वो कूद गईं। चेहरा नीचे की ओर, शरीर टुकड़ों में बिखर गया। नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? विकी, बेकार के लोग। मैंने नहीं कहा था उसकी रक्षा करनी है? वो आत्महत्या क्यों करेगी? और ये तो हो चुका है, एक दिन एक रात। अब तुमने मुझे बताया क्यों? अध्यक्ष शेखावत, हमने पहले ही कोशिश की थी। विकी, विकी, इतना घटिया नाटक तुम ही मान सकते हो। जरूर सिया ने अंगरक्षकों से मिलकर यह सब करवाया है। वो तुम्हें डराना चाहती है, तुम्हारा दिल दुखाना चाहती है। सच में ऐसा है? माफ कीजिए, श्रीमान विक्रम शेखावत कौन है? आपके लिए एक तुरंत पार्सल है, आप और आपकी पत्नी के लिए। काव्या कौशल की शादी का बड़ा तोहफा। भेजने वाले को कैसे पता कि आज की दुल्हन सिया सूरी नहीं बल्कि काव्या कौशल है? विकी, हमारे बच्चे के लिए ही सही, पहले शादी पूरी कर लेते हैं, ठीक है? तुम किस बात से डर रही हो? मुझे वो चीज दो। नहीं, ये जरूर सिया सूरी वो घटिया औरत है जिसे जानबूझकर ये सब करवाया है। वह हमारे रिश्ते में फूट डालना चाहती है, इसलिए ऐसा किया है। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरा धैर्य सीमित है, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। विकी, पहले शादी पूरी कर लेते हैं, फिर इस डिब्बे को खोलेंगे, ठीक है? दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। दो। नहीं। दो। यही तो दुल्हन है ना, बहुत ही आगे निकल गई है। ये नायक तो एक जैसे भी नहीं है। यह अध्यक्ष शेखावत की पूर्व पत्नी है, पहले भी उन्हें धोखा दे चुकी है, उन पर धोखे का कलंक लगाया था। बस एक गिरी हुई औरत है। इस शादी में भी वही नहीं थी, पता नहीं कैसे फिर से आ गई। मत देखो, मत देखो, मत देखो, मत देखो। ये शादी से एक रात पहले की है। नहीं, 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 मत करो, मत देखो। जाओ, जाकर चलाओ इसे। नहीं, विकी, मत करो, विकी, विकी, विकी। औरत, क्या विक्रम शेखावत तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? हर किसी के साथ खेलती रहती हो। वह एक मूर्ख है, एक नकली वीडियो, और उसने विश्वास कर लिया कि भेड़िया पर्वत पर उसे बचाने वाली मैं थी। क्या? विकी, ये मैं नहीं हूं। विकी, ये मैं नहीं हूं। चुप रहो। वह सिया सूरी भी मूर्ख थी। उस तरह के आदमी के लिए अपनी घुटने की 3/4 उपास्थि पट्टी कटवा दी, और आखिरकार मेरे हाथों मर गई। विक्रम शेखावत व मूर्ख, तुझ पर इतना यकीन था। कल मैं तुझे असली श्रीमती शेखावत बना दूंगी। मत भूलना, मेरे लिए शेखावत समूह का सारा गोपनीय डेटा चुरा ला, जैसे 6 साल पहले सब कुछ चुरा लिया था। इस बार सिया जैसी मदद के बिना विक्रम सब कुछ खो चुकेगा, दर दर का भटका बन जाएगा। विकी, विकी, ये सब झूठ है। वह सिया सूरी है, उसने मुझे फंसाया, हमारे रिश्ते में फूट डालना चाहती है। आखिरी बार पूछती हूं, 6 साल पहले भेड़िया पर्वत पर मुझे बचाने वाली कौन थी? मैं थी। मुझे सच सुनना है। सिया थी। विकी, मैं सच में गलती मानती हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, इसलिए मैंने अक्ल पर पर्दा पड़ गया, ऐसा झूठ बोली। तुमसे विनती करती हूं, मेरे इतने प्यार के लिए क्या तुम मुझे एक बार और माफ कर सकते हो? वह सिया सूरी भी एक बेवकूफ थी। उस तरह के आदमी के लिए अपने घुटने के पास पटिया 3/4 हिस्सा कटवा दिया, और आखिरकार मेरे हाथों ही मर गई। सिया अभी जिंदा है ना? उसे बाहर भेजो। मुझे सच्चाई पता चल गई है। मैंने उसे गलत समझा था।
वह मुझे मारे या गालियां दे, कुछ भी करे, लेकिन अब मुझे और ना डराओ। अध्यक्ष शेखावत, शादी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं अभी उसे वापस ले आता हूं। उसे बता दो, मेरी पत्नी सिर्फ वही हो सकती है। मैंने काव्या कौशल से शादी नहीं की। मेरी श्रीमती शेखावत सिर्फ वही है। अध्यक्ष शेखावत, सुश्री सूरी वास्तव में गिरकर मर गई हैं। मैंने तुम सबको साथ भेजा था सिया सूरी की सुरक्षा के लिए। तुम सब मुर्दे हो क्या? सिया के साथ हादसा हो गया। ऐसा क्यों है कि किसी ने मुझे बताया तक नहीं? अध्यक्ष शेखावत, कल रात मैंने आपको बार बार फोन किया था। हर बार काव्या साहब ने उठाया। उन्होंने ही हमें आदेश दिया था कि आपको न बताइए। उन्होंने ही हमें आदेश दिया था कि कमरे के अंदर चाहे कुछ भी हो हस्तक्षेप न करें। यहाँ तक कि अगर सुश्री सूरी मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुमारी काव्या ने कहा, आपको धोखा सबसे ज्यादा नफरत है। सुश्री सूरी ने उनकी जगह ले ली थी, आपकी जान बचाने वाली बनकर। कहा सुश्री सूरी की परवाह न करें, जितनी कठोर सजा दें उतना अच्छा। तुम नीच, तुम झूठ बोल रही हो। सिया सूरी ने तुम्हें सिखाया है ना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। हम सब जानते थे अध्यक्ष शेखावत सुश्री सूरी को कितना चाहते हैं, इसलिए हमने जल्दी यकीन नहीं किया। कुमारी काव्या की बातों पर वही थी जिसने आपका विवाह प्रमाण पत्र दिखाया, कहा कि वह अब श्रीमती शेखावत हैं। तब हमने मुझे मत छुओ, दूर हटो, दूर हटो। 2 घंटे बाद हमने सुना भारी चीज के गिरने की आवाज। हमें डर लगा कुछ अनहोनी हो गई, रुक न सके, दरवाजा खोल दिया। सुश्री सूरी, वो उनका चेहरा नीचे की ओर था, गिरी थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। शरीर शरीर टुकड़ों में बंट गया था। अध्यक्ष शेखावत, वो बेघर आदमी, क्या मैंने हुक्म नहीं दिया था? बस डराना था उसे, छूना नहीं था। लाओ उन्हें यहां। अध्यक्ष शेखावत, सच्ची मेरा कोई दोष नहीं। आपकी पत्नी ने कहा था, वो औरत तो बस गुस्सा उतारने का जरिया है। कहा कि हम जो चाहे कर सकते हैं, सब ठीक है। उसने हमें 10 लाख रुपए भी दिए। कहा कि जो कोई भी उसे सबसे ज्यादा बर्बाद करेगा वही ये पैसा ले जाएगा। मैं तो बस पैसे लेकर काम कर रहा था, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अध्यक्ष शेखावत, अध्यक्ष शेखावत, आप ठीक हैं? अध्यक्ष शेखावत, विकी, बस इस बार मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। ओह हाँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा। विकी, सिया सूरी ना हो तो भी मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। हम 3 लोगों का परिवार जरूर खुश रहेगा। मैं पाला भी बदल सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ विरोधी पक्ष के कागजात चुराने में। इसकी पेट चीर दो, बच्चा निकाल लो और इसे जंगली सुअर वन में फेंक दो। विक्रम शेखावत, तुम्हें लगता है तुम इश्क का मारा हो। तुम एक तरफ मेरे साथ शारीरिक सुख भोगते हो और दूसरी तरफ कहते हो सिया सूरी से प्यार करते हो। तुम्हारा यह सच्चा प्यार का दावा सड़े मांस जैसा है, जिससे घिन आती है। चुप रहो। आज तुम मुझे मार भी दो, सिया सूरी फिर से जिंदा नहीं होगी। तुमने खुद उसे उन बेघर आदमियों के हवाले किया ताकि वे उसे मार डालें। तुम ही सबसे बड़े दोषी हो। इस जन्म में तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। घटिया औरत, मैंने कहा चुप रहो। विक्रम शेखावत, तुम परलोक में भी सिया सूरी से मिलो, वह तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम इसी लायक हो। दफा हो जाओ, सब यहां से दफा हो जाओ, दफा हो। वह सिया सूरी भी एक मूर्ख थी। उसने ऐसे आदमी के लिए अपने घुटने की पास पट्टी का 3/4 हिस्सा कटवा दिया और आखिरकार मेरे हाथों मरी। सुना है जब वह छत से कूदी तो बुरी तरह गिरी, टुकड़े टुकड़े हो गई। हा 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 हा। पास मत आओ। विक्रम शेखावत, अब भी मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे तुम्हें भेड़िया पर्वत पर ही मरने देना चाहिए था। सिया,
माफ कर दो सिया, माफ कर दो। यही हाथ हैं जिन्होंने वह औरत जिसकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं, जीते जागते नरक में धकेल दिया। यह दर्द सिया के दर्द का लाखवां हिस्सा भी नहीं है। अध्यक्ष शेखावत, सुश्री सूर्य का शव अभी भी शवगृह में है। क्या सबसे अच्छे शव पुनर्सज्जाकार और श्रृंगार विशेषज्ञ बुलाएं। शादी का समय होने वाला है। मैंने उससे वादा किया था, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगा। पति जी, आ गए आप? मैंने आज नया सूप बनाया है, कमल ककड़ी और नाशपाती का मान सूप। छक कर देखिए जरा। सिया, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। सिया, सिया, 16 मार्च 2019 वह दिन था जब विक्रम शेखावत ने पहली बार मुझे घर लाया था। यही अब से तुम्हारा घर है। और कुछ चाहिए हो बस मुझे बताना। मुझे पहली बार एहसास हुआ घर होने का। यह एहसास था मीठा, गर्माहट भरा। तुम आ गए। ये कपड़े थोड़ी देर में तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिए जाएंगे। देखो पसंद आते हैं या नहीं। अगर नहीं तो कल फिर से खरीद लेंगे। अगले दिन विक्रम शॉपिंग मॉल गया और मेरे लिए बहुत सारे नए कपड़े लाया। बैठो। ये देखो। उसने मुझे मोबाइल चलाना भी सिखाया ताकि मैं इस पहाड़ के बाहर की दुनिया में घुल मिल सकूं। अगर ये छोटा सा काम भी नहीं कर पाए तो तुझे समुद्र में फेंक मछलियों को खिला दूंगा। उसका स्वभाव थोड़ा तेज है। कहीं डरा तो नहीं दिया? लेकिन मेरे सामने वह हमेशा कोमल और धैर्यवान रहता था। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूं। आंखें बंद करो। 3 सेकंड गिनो। 3, 2, 1। वाह, कितनी सुंदर है। जन्मदिन मुबारक मेरी छोटी राजकुमारी। वह पहली बार था जब मेरा दिल धड़का। पहली बार जब मैंने चाहा कि यह इंसान हमेशा मेरे साथ रहे। विक्रम से विवाह पंजीकरण के बाद मैंने खाना बनाना सीखा। सीखा कैसे देखभाल करनी है विक्रम के रोजमर्रा के जीवन की। सीखा कैसे बनना है एक सुशील पत्नी। हाथों पर इतने घाव कैसे हो गए? ऐसे काम नौकरों पर छोड़ देते। वह अलग बात है। मैं चाहती हूं तुम रोज मेरा बनाया खाना खाओ, मेरा प्यार महसूस करो। महसूस कर रहा हूं। महसूस कर रहा हूं पत्नी का गहरा प्यार। मैं बचपन से अकेली रही। खून के रिश्ते वाले परिवार की चाहत थी। बस बधाई हो तुम्हें। जब मुझे पता चला मैं गर्भवती हूं तो अचानक लगा पहले का सारा दर्द कुछ भी नहीं था। एक प्यारी सी जान मेरे पेट में थी, जन्म लेने को बेकरार। यह था मेरा और विकी का बच्चा। लेकिन क्या सोचा था, मेरा बच्चा चला गया। अब इस जन्म में मैं मां नहीं बन सकती। सब काव्या कौशल की वजह से। मैं उससे नफरत करती हूं। सिया, माफ कर दो। सच में माफ कर दो। अध्यक्ष शेखावत, सुश्री सूर्य का शव ठीक हो गया है। अध्यक्ष शेखावत, सुश्री सूर्य का शव ठीक हो गया है। पता है
ये अंगूठी मैंने नीलामी में तुम्हारे लिए खरीदी थी, याद है? अब पूरी दुनिया हमारी शादी देख रही है। मैंने कहा है, रोज 1314 आतिशबाजियां 1 महीने तक छोड़ने को। यही वादा था मेरा सबसे भव्य शादी का। डरो मत, जल्द ही मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। धीरे चलना, मेरा इंतजार करना। ये सिया नहीं है। विक्रम शेखावत और काव्या कौशल को मेरा तोहफा मिल गया होगा। उम्मीद है उनकी शादी मुबारक हो। उस दिन होटल के कमरे में मैंने निजी कक्ष में बेघर आदमी देखा। तुरंत शक हुआ, फौरन सक्रिय कर दिया। त्वचा में जरा आपात संकेत। पास मत आओ, मुझे मत छुओ। तभी मेरे वैवाहिक गठजोड़ का वर आरव हुडा अपने लोगों के साथ आ धमका, मुझे बचा लिया। डरो मत। इन दरिंदों के शव साफ कर दो। बराबर संख्या में लोग छोड़ दो, बेघर आदमी बनकर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। अगर कोई पूछे, कहना सिया सूरी मर गई, नहीं तो। समझ गया, समझ गया। बस बस बस, आप मुझे मारे नहीं, मैं सब मानूंगी। आरव हुडा ने एक गवाह छोड़ा जो मेरे गुस्से में मरने का सबूत दे। आखिर में एक शव छोड़ा जो मुझसे 90% मिलता था। मेरे नकली मरने की योजना बिल्कुल चूक रही थी। लेकिन मेरी कलाई से भेजा गया आपात संकेत सूर्य परिवार के लिए था। उस दिन वही क्यों आया? उस दिन आपने मुझे बचाने के बाद मैं घर पर ही घाव भर रही थी। मैंने आपसे शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं पाया। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है, उन्हें कह दिया है धनिया न डालें, थोड़े तीखे बनाएं। कुछ और चाहिए? ये सब मेरे पसंदीदा व्यंजन हैं। आपको मेरी पसंद भी पता है। इतना खाना काफी है। इन कुछ दिनों से मैं सोच रही थी, उस दिन आप ही क्यों आए? मैं आपका मंगेतर हूं, तो सबसे पहले पहुंचना ही था। शायद आप मुझे ठीक से नहीं जानती। मेरा अतीत, मैं शादीशुदा रह चुकी हूँ। मेरा एक पूर्व पति था, उसके साथ 6 साल रही। मेरा एक बच्चा भी हुआ था। गर्भपात के बाद गर्भाशय गर्भाशय भी निकाल दिया गया है। गर्भाशय भी निकलवा दिया है। अब कभी मां नहीं बन सकूंगी। अगर आपको एतराज है तो वैवाहिक गठजोड़ रद्द कर सकते हैं। सारी जिम्मेदारी मेरी। मुझे कोई एतराज नहीं है। सुश्री सूरी, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। मेरा विश्वास है हमारा वैवाहिक गठजोड़ हमारे परिवारों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सिर्फ फायदे की बात, भावनाओं का जिक्र नहीं। यही तो मैं चाहती हूँ। क्या आप गर्भाशय ठीक करवाना चाहेंगी? मैं इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को जानता हूं, शायद मैं मदद कर सकूं। लगता है हुडा परिवार को मेरे गर्भाशय न होने का एतराज है। उन्हें कोई हक नहीं। मैं बस आपको मां बनने का अधिकार लौटाना चाहता हूं। रही बात बच्चा चाहने की, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यह शल्यक्रिया करवाने को तैयार हूं। अच्छा, डरो मत, सो जाओ, जाके ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सिया, तुम नहीं मरी। तुम बस कुछ देर के लिए गायब हो गई थी, मुझे सजा देने के लिए। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम लौट आओ, ठीक है? अध्यक्ष शेखावत, सुश्री सूरी का पता चल गया है। वह उत्तर नगर में गर्भाशय प्रत्यारोपण शल्यक्रिया करवा रही हैं। मुझे पता था। सिया मुझे छोड़कर कभी नहीं मर सकती। फौरन सबसे पहली उड़ान की टिकट बुक करो, मुझे सिया से मिलना है। तुम जाग गई, कैसा महसूस हो रहा है?
शल्यक्रिया। शल्यक्रिया पूरी तरह सफल रही, चिंता मत करो। पर मेरा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें क्या हुआ? कहीं तकलीफ है क्या? कुछ नहीं। शुक्रिया। मैंने तुम्हारी मदद की। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? जरूर। हमारा वैवाहिक गठजोड़ तो फायदे पर ही आधारित है। दोनों को अपना लाभ, चाहे उसे सूर्य परिवार की पूंजी चाहिए या व्यापारिक सहयोग, यह सब स्वाभाविक है। तुम्हारी बस यही मांग है कि मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म देखूं? हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। फिल्म शुरू हो गई। अभी की फिल्म अच्छी थी, बस अफसोस रहा अंत तक नायिका को नायक के दिल की बात पता नहीं चली। तुम वहां बैठो, मैं आता हूं। ठीक है। शुक्रिया। लो, तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी स्वाद। आरव हुड़ा, तुम मेरे साथ डेट पे क्यों आए? ये सब वो काम कर रहे हो जो साधारण प्रेमी जोड़े करते हैं। क्या हुड़ा परिवार ने कोई हमारे गठजोड़ पर सवाल उठा रहा है? क्या तुम उन्हें दिखावा कर रहे हो? नहीं, हम पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं, साथ रहने का। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था। मां बाप का जल्दी निधन हो गया। दुनिया में उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए हर कोई उसे सताने लगा। हुडा परिवार के छोटे साहबजादे क्या? तो बस एक परजीवी है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, हुडा परिवार का मुखिया पद सिर्फ हुडा परिवार के दूसरे साहबजादे का ही होगा। तुम सपने में भी ना सोचो। उसे लगता था इस जिंदगी में या तो पीट पीट कर मर जाएगा या भूख से, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी लड़की आगे आएगी। उसने उन बदमाशों को भगा दिया। तुम क्या कर रहे हो? रुको। ये लड़की कहां से आ गई? बोली तो तुम्हें भी पीटूंगा। अरे रुको जरा। अरे रुको, वह तो सूर्य परिवार की बड़ी बेटी लगती है, बहुत लाडली। चोट लग गई तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अगली बार तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हें खड़े होकर लड़ना होगा, तभी दूसरे तुम्हें नहीं दबोचेंगे। वे सिर्फ तुम्हारी हैसियत से डरते हैं। मैं एक बेकार आदमी हूँ, मारा जाना ही मेरी नियति है। तो बेकार मत बनो, एक ऐसा ताकतवर बनो जिसे कोई न डरा सके। उस छोटी लड़की की बातों ने अचानक उस लड़के की आंखें खोल दी। उसने तय किया कि वह मजबूत बनेगा, हुडा परिवार का मुखिया बनेगा। अब आखिरकार उसने यह कर दिखाया। दरअसल उस लड़के ने तब एक और इच्छा भी जताई थी। क्या इच्छा? बड़ा होकर वह उस लड़की से शादी करेगा। कहीं वह लड़की मैं तो नहीं? हाँ। तुम जो बातें बता रहे हो मुझे कुछ याद नहीं। मैं 6 साल की उम्र में ही खो गई थी। माँ बाप ने बताया दुश्मनों ने मुझे भेड़िया पर्वत पर फेंक दिया था। इसलिए तुम्हें एहसान चुकाने के लिए मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। तुम गायब होने के बाद मैंने पूरे 20 साल तुम्हें ढूंढा। तुम्हारी खबर मिलते ही मैं तुरंत तुम्हारे सामने पहुंचना चाहता था। इन दिनों मैंने खुद पर काबू रखा, डरता रहा कि कहीं गलती ना हो जाए और तुम भाग ना जाओ। मुझे पता है तुम्हारा एक बुरा विवाह हुआ था और अब तुम दिल नहीं लगाना चाहती, पर मैं इंतजार करूंगा। रुको, ठीक है? अगर मैं कभी भी तुम्हारा प्यार स्वीकार न करूं तो तुम क्या करोगे? तो बस एक अच्छे पति की तरह तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तुम तो सचमुच इश्क का मारा हो। मुझे मीठा पसंद है, तेज मसालेदार भी पसंद है। मैं एक सीधी सादी इंसान बनना चाहती हूँ, अपने अतीत के बोझ से बाकी जिंदगी नहीं जीना चाहती उदास रहकर, लेकिन एक नए रिश्ते में तुरंत कूद पड़ना, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। तो तुम मुझे मौका दे रही हो? हाँ। बहुत खूब। सावधान, आइसक्रीम कपड़ों पर न लग जाए।
सुना है आज नीलामी में पिछली सदी की महारानी का मुकुट है, उसे खरीद कर तुम्हें शादी का तोहफा दूं, कैसा रहेगा? अच्छा, अध्यक्ष हुडा, बहुत दिन बाद दिखे यह महिला। मेरी मंगेतर। आपको कभी किसी महिला के साथ सार्वजनिक जगह पर नहीं देखा। लगता है यह सज्जना वाकई आपकी जान से प्यारी है। हाँ, जिंदगी भर की प्यारी। मैं बाहर फोन पर बात करता हूं, जो पसंद आए बोल लेना। हाँ। सभी का स्वागत है इस नीलामी घर में। आज पहली नीलामी का सामान है पिछली सदी की महारानी जूलियाना द्वारा पहना गया मुकुट। आरंभिक बोली 11 करोड़ 80 लाख रुपए। 23 करोड़ 60 लाख रुपए। 24 करोड़ 78 लाख रुपए। 29 करोड़ 50 लाख रुपए। 108 करोड़ रुपए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बोली कौन लगा रहा है? पत्नी, आखिर तुमसे मिल गया। मुझे पता था तुम जिंदा हो। इन दिनों तुम्हारी याद में पागल हो गया था। पत्नी, क्या हुआ? क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। मैंने काव्या कौशल के बच्चे को उसके पेट से निकलवा कर उसे जंगली सुअर वन में फेंक दिया। मैंने अपना हाथ भी तोड़ दिया। देखो, मैं जान गया कि गलत था। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मेरे साथ घर चलो। माफ कीजिए महोदय, मैं आपको नहीं जानती। क्या आपने गलत पहचान लिया है? मैं कैसे गलत पहचान सकता हूं? हम 6 साल साथ रहे। मैं तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी खुशबू पहचानता हूं। तुमने डायरी में लिखा था कि मेरे साथ हमेशा रहना चाहती हो। क्या तुम्हें याद नहीं? मुझे गौर से देखो। मैं विक्रम शेखावत हूं, तुम्हारा वो पति जिसके साथ तुम 6 साल रही। अरे मुझे मत छुओ। तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो? उसे छोड़ दो। मैं इसका मंगेतर हूं। वह तुम्हारा भाड़े का कलाकार है जिसे तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया। तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, किसी और के साथ कैसे हो सकती है? अगर तुम मार खाना चाहते हो तो मैं और मुक्के जरूर मारूंगा। ये मेरे मंगेतर हैं। हम साथ साथ बड़े हुए हैं, बचपन का साथ। कुछ दिनों में ही हमारी शादी है। मेरा पूरा जीवन सिर्फ उनके साथ बीतेगा। पति, चलो हम चलें। ठीक है। रुको, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी दाएं हाथ की छोटी उंगली गंवाई थी। अब ठीक होने पर भी उंगली का जोड़ बराबर नहीं होगा। तुम कहती हो तुम सिया सूरी नहीं हो, तो मुझे अपनी छोटी उंगली दिखाने की हिम्मत करो। सिया, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मेरे साथ घर चलो। मुझे जैसा सजा देना चाहो दे सकती हो। मैं वादा करता हूं आगे तुमसे पूरा प्यार करूंगा, तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा। कभी नहीं दूंगा कि तुम फिर से किसी चोट का सामना करो। महोदय, अगर दिमाग खराब है तो डॉक्टर के पास जाइए। मेरे हाथ में कभी कोई चोट नहीं आई। ये नहीं हो सकता। ये बराबर कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा था ये ठीक नहीं होगा। ये कैसे संभव है? मुझे छोड़ दो। ये कैसे हो सकता है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ने को कहा, सुनाई नहीं देता? क्या आपके नीलामी गृह का सुरक्षा इंतजाम ऐसा ही है? जल्दी करो। सिया, माफ करना, तुम्हें परेशानी हुई। अपनी मंगेतर की रक्षा करना मेरा फर्ज था। तुम्हारी उंगली का जख्म सच में ठीक है? हाँ, सूर्य परिवार ने खास तौर पर किसी को बुलाकर ठीक करवाया। अच्छी बात है। वो क्या तुम फिर से वैसे ही मुझे बुला सकती हो? क्या? कुछ नहीं। कल मैं दुल्हन का गाउन नीचे भिजवा दूंगा। ठीक है पति। उसने मुझे फिर बुलाया, इस बार जिद में आकर नहीं। फिक्र मत करो, आगे से मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। किसी भी कीमत पर विक्रम शेखावत की कंपनी बर्बाद करनी है। अध्यक्ष शेखावत, ये वो जानकारी है जो आपने सूर्य परिवार की बड़ी बेटी और उस दिन नीलामी में उनके साथ आए आदमी के बारे में जानने को कहा था।
सूरी परिवार की बेटी का नाम सच में सिया सूरी है। 5 साल की उम्र में ही परिवार के दुश्मनों ने उन्हें भेड़िया पर्वत पर छोड़ दिया था। हाल ही में उन्हें ढूंढकर वापस लाया गया है। उनका और हुडा परिवार के मुखिया आरव हुडा का बचपन से ही सगाई का समझौता है। 1 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली है। दरिंदा, मेरी औरत पर लालच भरी नजर रखने की हिम्मत। सिया पर जरूर दबाव है। मुझे उसे बचाना है। माफ कीजिएगा, तुम ठीक तो हो? सिया, मैं हूं, रुको। मैं बस तुमसे ठीक से बात करना चाहता हूं। हाथ छोड़ो। मुझे छोड़कर मत जाओ। सब मेरी गलती है। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मेरे साथ घर चलो। हम साथ रहेंगे, ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। विक्रम शेखावत। मुझे पता था तुम बस मुझे नजरअंदाज कर रही थी, मुझसे नाराज थी बस। मैंने टिकट ले ली है, सबसे पहली फ्लाइट की। आज रात ही चलेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बच्चे की बात करने की? माफ करना, मैं काव्या कौशल का गर्भाशय तुम्हें वापस दे सकता हूं। तुम और आरव हुडा बस व्यावसायिक वैवाहिक गठजोड़ हैं। मुझे पता है तुम मजबूर थी। मैं नाराज नहीं हूं। इस दौरान तुम्हारे उससे मेलजोल पर बस तुम मेरे साथ चलो, सब पहले जैसा हो जाएगा। विक्रम शेखावत, तुमसे मुझे घिन आती है। तुमने मेरे साथ इतने दरिंदों जैसे काम किए और अब सोचते हो कुछ रहम की बातें करके मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। सुन लो, काव्या कौशल से ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम ही हो इस पूरे दुखांत के सब अनर्थ की जड़। तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया। तुमने बेखौफ मुझे धोखा दिया, मुझे दर्द दिया। तुम्हारी हक ही नहीं बनती मेरे सामने आने की। बच्चे की बात तो दूर रही। सिया, सिया, मैंने कहा नहीं था। इस दौरान कंपनी के मामले मुझे परेशान ना करो। अध्यक्ष शेखावत, कंपनी दिवालिया होने वाली है। क्या? अध्यक्ष शेखावत, ऊपर वालों को पता चल गया। हम फर्जी हिसाब बना रहे थे, कर चोरी कर रहे थे। पता नहीं खबर इतनी तेज कैसे फैल गई। बहुत से साझेदार व्यापारी ने सहयोग वापस ले लिया है। कंपनी शायद नहीं बच पाएगी। इस बार किसने किया? है सबसे बड़ा रईस घराना, हुडा परिवार। आरव हुडा। दरअसल हमारी आखिरी उम्मीद बाकी है। बस सुश्री सूरी एक बार फिर पूंजी दे दें तो हम इस मुसीबत से बच जाएंगे। ये क्या मतलब? या बोलो, गूंगे हो गए? इन सालों में जब भी कंपनी मुसीबत में फंसी, दरअसल सुश्री सूरी ने ही चुपके से मदद की थी। उनके बिना कंपनी इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती। मुझे कैसे पता नहीं चला ये बात? सुश्री सूरी ने मना किया था बताने से। उन्होंने कहा तुम पहले ही बहुत चिंतित रहते हो और परेशान नहीं करना चाहती थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझसे प्यार करती ही होगी, है ना? तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे गुस्से भरे शब्दों से डर भागने वाली नहीं हूं। माँ बाप। माफ करना बेटी, तुम वापस आई पर कुछ दिन आराम भी नहीं कर पाई। अब शादी हो रही है। माँ, इन सालों में तुमने मुझे बाहर रहने दिया, बिना शिकायत मेरा साथ दिया। वापस आकर भी मैं तुम दोनों की सेवा नहीं कर पाई। ये मेरी गलती है। अच्छी बेटी, बस तुम खुश रहो। माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हैं। ये घर हमेशा तुम्हारी पनाहगाह रहेगा। माँ बाप हमेशा तुम्हारे मजबूत सहारे रहेंगे। माँ बाप। माँ बाप। मैं सिया को लेने आया हूं। ठीक है, रोना बंद, वक्त बर्बाद मत करो। अरे चलो पत्नी। ये तो शादी के रास्ते पर नहीं है। पीछे की गाड़ियां भी गायब हैं।
ये क्या हुआ? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, सुनो। सावधान। आरव हुडा, आरव हुडा, आरव हुडा, आरव हुडा। सिया सूरी, हम फिर मिल गए। तुम नहीं मरी। तुम तो जी रही हो। मैं कैसे मर सकती थी? मरने का। काव्या कौशल, तू पगली औरत, मैं उससे अलग हो चुकी हूं। तू मुझे सताकर क्या पाएगी? तूने मुझे यह हाल कर दिया। तुझे क्या हक है इतनी खुशहाल जिंदगी जीने का? मुझे जाने दो, मैं तुझे मार डालूंगी। तुझे मेरे साथ नरक में जाना चाहिए। ये कहां है? मेरी प्यारी, सिया को चोट पहुंचाने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगी। विक्रम शेखावत। सिया, तुम होश में आ गई। मैंने उसे पहले ही खूब सजा दिया है, लेकिन हमारे बच्चे का बदला तुम ही लेना चाहिए। जहां चाहो चुभाओ, जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए। तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूं। क्या तुम काव्या कौशल से नफरत नहीं करती? वह तुम्हारे सामने ही है। जैसी सजा चाहो दे सकती हो। हाँ, मैंने भी गलती की है, मुझे भी सजा दो। अपना गुस्सा निकालो। विक्रम शेखावत, कितनी बार कहूं? तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू ऐसा करके क्या हासिल करेगा? इस सब का क्या मतलब है? विक्रम शेखावत, तू अब भी सिया सूरी को वापस पाने की कोशिश में है। हवा में महल बनाना छोड़ दे। वह तुझसे नफरत करती है, तुझसे बेहद नफरत। चुप रहा। तू ना होती तो मेरा और सिया का रिश्ता इस हालत में न पहुंचता। तू ही था ना जिसने दरिंदा वन में मुझे बचवा कर लौट आया। तू मुझे इस्तेमाल करके सिया का दिल वापस पाना चाहता है। सपना देखना बंद कर। हालांकि अगर तू मुझसे माफी मांगे तो शायद मैं पुरानी बात भूल जाऊं और तेरे साथ रहूं। मैंने कहा चुप रह। विक्रम शेखावत, तू एक कमाल का मूर्ख है। तेरी यही औरों से नफरत करवाने की पत्नी, हमारे बच्चे के हत्यारे मर चुके हैं। अब तू संतुष्ट है? मुझे जाने दो। तू फिर भी क्यों जा रही है? मुझे आखिर करना क्या होगा? तू रुकेगी? विक्रम, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। आज मैं आरव हुडा से शादी कर रही हूं। वह सिर्फ मेरा वैवाहिक गठजोड़ खबर नहीं है, बल्कि वही है जिसके साथ मैं बाकी जिंदगी बिताना चाहती हूं। हम वापस नहीं लौट सकते। नहीं, तू मुझसे प्यार नहीं करती, ये कैसे हो सकता है? तूने भेड़िया पर्वत से मेरी जान बचाई थी, मेरी देखभाल करना सीखा, मेरे हर भोजन का ख्याल रखा, चुपचाप मेरे काम में सहारा बना। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, कैसे हो सकता है और प्यार ही न रहे? और हां, बच्चे की वजह से तुम्हारे दिल में जो कांटा चुभा है, वजह है खो गया। कोई बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें और बच्चे दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। बस हमारा बच्चा हो जाए तो तुम मुझे फिर नहीं छोड़ोगी। नहीं। सिया, चुप रहो। पत्नी, कुछ राहत मिली? कील से हाथ छिल सकता है। ये लो, इसे चुभाओ, कई बार चुभाओ। माफ कर दो, माफ कर दो।
तुम्हें खोकर मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना दिन मैं सहन नहीं कर पा रहा। हर बार आंखें बंद करते ही तुम्हारी मुस्कान याद आती है, तुम्हारा प्यार याद आता है। सिया, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं कसम खाता हूं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारा ख्याल रखने में, फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम जानती हो मेरा जवाब क्या है? आप ठीक हैं सिया? मेरे इलाके में मेरी पत्नी को छेड़ना, विक्रम शेखावत। सिर्फ दिवालिया करना बहुत आसान सज्जा है तुम्हारे लिए। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, चलो हम चलें। ठीक है। सिया, मैंने ही तुम्हें खोया। तुम्हारा घाव संभाला क्यों नहीं? कुछ नहीं, बस छोटी मोटी चोटें हैं। तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। तुम्हारी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। पहले अस्पताल चलते हैं। ठीक है। शुक्र है आरव हुडा को गंभीर चोट नहीं आई। 3 दिन बाद हमने फिर से शादी की। सिया का अच्छे से ख्याल रखना। वह पहले थी, बहुत दुख झेली। मैं चाहता हूं उसका आगे का जीवन मीठा हो। मैं आरव हुडा कसम खाता हूं, जीवन भर केवल सिया सूर्य से प्यार करूंगा। उसे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, वरना बिजली गिर पड़े, मेरी मौत बुरी हो। कृपया दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हीरे की अंगूठी पहनाएं। भगवान का शुक्रिया कि मुझे तुम्हारा पति बनने का मौका मिला। अरे, मैं तुझे कंधे पर ले चलूंगा, तू यहां मर नहीं सकती। ये जूते कितने प्यारे हैं, हमारे बच्चे के लिए ले लें? ठीक है, मैं कुछ छोटे कपड़े भी पहले से लेना चाहती हूँ, पर चुन नहीं पा रही। तो सारे ले लो। जब वो बड़ा होगा, जो पहनना चाहेगा खुद चुन लेगा। बेवकूफ, नवजात शिशु को इतनी समझ कहां होती है? अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, तुम आराम से चुनो। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। वह भी अच्छा है। यह तुम पर बहुत सूट करता है। तूफान शुरुआत में दफन हो गया। मेरा भविष्य सब कुछ नया जन्म है।